स- संदीप चौधरी जी, आपने बोला कि 2 साल बाद सरकार ने संज्ञान लिया क्योंकि अब चुनाव सिर पर है। मैं समूचे देश के किसान भाइयों से, खास करके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटका के आग्रह करता हूं कि अगर सचमुच एमएसपी की गारंटी चाहते हो, इन चारों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरा दो। ये लोग हार के भय से प्रीत रखते हैं, इसके अलावा कोई समाधान नहीं है। विश्वास मानिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, सरकार ने जो नोटिफिकेशन 18/7/2022 को जारी किया, उसमें उन्होंने बताया है कि अब तक 11 उप समूहों की बैठक की है और 2 प्रमुख मुख्य बैठकें उन्होंने की है आज के पहले तक, और जिसमें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, देश की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए फसल पद्धति मतलब क्रॉप पैटर्न को चेंज करना है और एमएसपी को प्रभावशाली और पारदर्शी बनाना है। इसमें कहीं उन्होंने नहीं कहा कि हम एमएसपी की गारंटी किसानों को देना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा छलावा है। और सत्यपाल मलिक जो राज्यपाल थे, राज्यपाल रहते हुए उन्होंने कहा था कि 2 बातें प्रमुखता से कही कि जब तक अडानी इनका दोस्त है तब तक एमएसपी की गारंटी का कानून नहीं आएगा। और उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा, क्योंकि चूंकि किसान कह रहे हैं कि किसानों की शहादत का मुआवजा चाहिए, तो पीएम ने कहा कोई मेरे लिए मरे। ये खुद राज्यपाल ने मीडिया के सामने बात कही थी। एक भी वादा मुझे उनका बयान है, हम उसको कोई पुख्ता बयान नहीं है, हमने इसको कंफर्म नहीं किया है, तो हम ना इसे कंफर्म करेंगे ना डिनाई करेंगे। ये सतपाल मलिक का अपना बयान है। जी, बात जारी रखिए। जी, फरवरी 2016 में प्रधानमंत्री ने कहा किसान भाइयों आमदनी 2 गुनी कर दूंगा। खुद प्रधानमंत्री जी के एनएसएसओ ने बताया, आपने जिसका जिक्र किया, कि 27 रुपए आमदनी रह गई। अभी युद्धवीर जी ने बिल्कुल ठीक बात कही, और ये इन्होंने पहली बार नहीं कहा। सीएसीपी ने ऑफिशियली रबी 2021 की रिपोर्ट में ये बात लिखी कि सरकार ऐसे समय प्रिक्योर की हुई फसलें, खरीदी हुई फसलें बाजार में उतारती जब किसानों की फसलें आने वाली होती है और प्राइसेस क्रैश हो जाते हैं। अभी गेहूं के साथ यही हुआ। अभी दाल का भी इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर 0 कर दी। प्राइस, इन्होंने कहा कि साहब किसान कैसे आमदनी 2 गुनी होगी? बोले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। 40,000 करोड़ रुपए निजी कंपनियों ने कमाए। खुद प्रधानमंत्री जी के राज्य गुजरात ने बंद कर दी, 6 प्रांतों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बंद कर दी। इन्होंने कहा एक प्राइस इंटरवेंशन स्कीम होगी, एक आशा योजना, अम्ब्रेला स्कीम होगी पल्सेस के लिए, ऑयल सीड्स के लिए, कोपरा के लिए। उसमें हम जब भी दाम कम होंगे तो सरकार उसका कंपनसेट कर देगी। 500 करोड़ का बजट रखा, रिवाइज एस्टीमेट में 400 करोड़ रखा। खुद कमेटी ने बताया, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने, कि 1 करोड़ रुपए का अंत तक प्रावधान रखा और खर्च 0 किया, और इस बार सिर्फ 1 लाख रुपए रखे। कमेटी ने बताया करोड़ का भी आंकड़ा है, पिछले 3 सालों में वापस चले गए बजट आपने। नहीं अबे भाई, पर आपने मध्य प्रदेश, 1 मिनट रुकिए ना, मध्य प्रदेश का भी जिक्र कर दिया, गुजरात का भी। सवाल मेरा शुरुआती सवाल था राजस्थान से जुड़ा हुआ। आपने कहा आह्वान कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक के किसानों से कि जी हरा दो बीजेपी को। भाई, एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। युद्धवीर सिंह ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहे हैं। कैलाश चौधरी से भी ये सवाल पूछा, सरकारी खरीदी अब क्यों शुरू करने की तैयारी की जा रही है राजस्थान में? राजस्थान, मध्य प्रदेश में 70% इस देश की सरसों उगाई जाती है। संदीप चौधरी जी, ये युद्धवीर जी को शायद पता नहीं, मुझे नहीं लगता। एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट तो है, लेकिन केंद्र ने उसको ताक पर रखकर खुद 3 काले कानून लाए थे। और ये बता दूं कि ये डीसीपी स्टेट्स है प्रोक्योरमेंट के लिए। खरीद करना तो केंद्र की जिम्मेदारी है, फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीद करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। सिर्फ इनको डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट कर दिया है कि राज्य सरकार को खरीदने का अधिकार दिया, लेकिन अनुमति आज भी केंद्र सरकार देती है उसकी, और क्वांटिफाई करती है उसको, उसकी क्वांटिटी भी निर्धारित करती है राज्य दर राज्य। मेरे कहने का आशय 1 लाख करोड़ रुपए इन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रख रहे हैं। पूछिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, 2020 में घोषणा की थी, आज तक कितना किया? और वो भी लोन की योजना थी, वो भी स्कीम ये थी कि हम लोन देंगे सस्ते दरों पर। आज तक 4-5 सालों में 6,500-7 हजार करोड़ रुपए का सिर्फ लोन दिया है। 40 साल लगेंगे उस 1 लाख करोड़ को खर्च करने में। सिर्फ घोषणाएं बड़ी बड़ी करते हैं, सुर्खियां बना देते हैं और किसान को धोखा देते हैं। तो इनसे पूछिए, सभी धोखा दे रहे हैं ना। रुपए बढ़ गई। अभी कह रहे थे 2 लाख अच्छी बात कही कि चुनाव नजदीक आ गया
तो वो भय से प्रीत है। तो अब ये बातचीत हो गई शुरू, आप भी किसानों के बारे में अब संवेदनाएं कुलाचे मार रही हैं, क्योंकि चुनाव है। चुनाव के टाइम किसान की याद आ जाती है सभी को, फिर भूल जाते हैं। नहीं, ये देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, धोखा दे रहे हैं ये लोग। याद नहीं आ जाती, मैसेज सिर्फ दे रहे हैं कि नहीं हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप आज कर दीजिए ना उसको, उस नोटिफिकेशन को चेंज करके कर दीजिए कि एमएसपी की हम गारंटी का कानून बनाना चाहते हैं, आइए मिलकर बैठकर बात करते हैं। वो तो प्रोविजन ही नहीं रखा है प्रकाश की, युद्धवीर सिंह और बाकी नहीं तो संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों ने ये कहा ही नहीं, वो तो तैयार हो गए आंदोलन वापस लेने के लिए कि जी एमएसपी को प्रभावी बना देना। देखिए, आंदोलन वापस लेने का एक प्रमुख कारण था तीनों किसान काले कानूनों का वापस लेना, और सरकार ने आश्वस्ति दी थी। तो कम से कम ये एक संदेश देना चाहते थे देश के लोगों को कि हम ऐसा नहीं है कि अपने बातों पर रिजिड हैं। सरकार अगर मंशा व्यक्त करती तो हम तैयार है, लेकिन फिर भी किसान मोर्चा ने साफ कह दिया कि अगर आप अनिवार्यता नहीं रखेंगे उस नोटिफिकेशन में तो हम कमेटी को ज्वाइन नहीं करेंगे। ये तो पहले दिन कह दिया था युद्धवीर जी ने। हम लोग चर्चा में थे, आपके सम्मुख कहा था कि जब तक वो ये नोटिफिकेशन नहीं निकालेंगे कि हम एमएसपी की गारंटी का कानून बनाना चाहते हैं, तब तक हम उसको ज्वाइन नहीं करेंगे।